मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन जहां दिन रात लाखों लोग आते जाते हैं। भीड़ इतनी कि किसी को किसी का चेहरा याद नहीं रहता। लेकिन कहते हैं रात के 1:13 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक ऐसी लोकल आती है जो टाइम टेबल में कहीं दर्ज नहीं, और जो भी उस लोकल में बैठता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है। कपिल, जो कि पेशे से एक पत्रकार था, जिसकी उम्र लगभग 26 के आसपास की थी, मुंबई में नई नई नौकरी पर आया था और उसे अजीब घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। एक रात जब कपिल अपने ऑफिस में बैठा हुआ एक कहानी लिख रहा था, तब उसके ऑफिस में एक काफी बुजुर्ग आदमी आया जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे बेटे को ढूंढ दो, वो कल रात दादर स्टेशन से गायब हो गया। पुलिस कहती है कि वो भाग गया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो उस ट्रेन में चढ़ा था। कपिल ने पूछा, कौन सी ट्रेन? उन बुजुर्ग की डर से आंखें बड़ी हो गईं और आवाज थरथराने लगी। रात 1:13 वाली आखिरी लोकल ट्रेन। बुजुर्ग की बात सुनकर कपिल की बहुत जोर से हंसी छूट गई और कहा कि अंकल, मुंबई में रात को भी कोई लोकल ट्रेन चलती है। बुजुर्ग ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो लोकल ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं चलती है। कपिल को लगा ये बस केवल कोई अंधविश्वास है, लेकिन एक बात जरूर है कि कहानी अच्छी बन सकती है। उसने तय किया कि आज रात वो खुद जाकर सच पता लगाएगा। रात के 12:45 बजे मुंबई की सड़कों पर चलने वालों की भीड़ धीरे धीरे शांत हो रही है। कपिल दादर स्टेशन पहुंचा, जिस स्टेशन पर दिन में एक कदम रखने की जगह नहीं होती। वहां इस समय अजीब सी और डरावनी खामोशी थी, जिसको देखकर कपिल के कुछ समय के लिए तो होश उड़ गए। फिर कपिल ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा कि ये सब अंधविश्वास है, कुछ और नहीं। अपने को संभालकर उसने स्टेशन पर नजर डाली तो कुछ गार्ड ऊँघ रहे थे, कुछ सफाई कर्मचारी दूर काम कर रहे थे। कपिल प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच गया। उसने कैमरा ऑन किया और कहा कि दोस्तों, आज हम पता लगाएंगे कि 1:13 वाली रहस्यमयी लोकल की सच्चाई क्या है। अभी मेरी घड़ी में 1:10 बजे अचानक स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे दिसंबर की रात हो। कपिल ने कांपते हुए कैमरा कसकर पकड़ा। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन अजीब बात थी, रेल की पटरियों में कोई कंपन नहीं था, जैसे आवाज हवा में तैर रही हो। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक पुरानी लोकल उभरी। उस पर लिखा था WR 1949। कपिल ट्रेन को देखकर चौंक गया, क्योंकि मुंबई लोकल में ऐसा मॉडल कई सालों पहले बंद हो गया था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर पीली रोशनी जल रही थी और सीटों पर लोग बैठे थे, सभी सफेद कपड़ों में, सभी के चेहरे नीचे झुके हुए। कोई हिल नहीं रहा था। कपिल का दिल तेज धड़कने लगा, पर पत्रकार वाला जुनून डर से बड़ा था। वो ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, धड़ाम, दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी। कपिल ने बाहर देखा, लेकिन बाहर स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी सुरंग में दौड़ रही हो। उसने पास बैठे एक आदमी से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? कोई जवाब नहीं। कपिल ने उसका कंधा छुआ। वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा और कपिल की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे। आदमी मुस्कुराया, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अचानक सारे यात्री एक साथ सिर उठाने लगे। सभी के चेहरे एक जैसे, सफेद, बेजान, बिना आंखों के, और सब एक साथ बोले, नया मुसाफिर आ गया। राहुल पीछे हटने लगा। उसका कैमरा हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने देखा कैमरे में एक लड़की दिखाई दे रही थी जो उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। फिर कैमरे की स्क्रीन पर लड़की बोली, कपिल, अगला नंबर तुम्हारा है। कपिल का खून जम गया। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो वही बुजुर्ग आदमी था जो ऑफिस आया था, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। वो हंसा,
मैं अपने बेटे को लेने आया था, लेकिन अब तुम भी यहीं रहोगे। कपिल चीखते हुए छूटकर भागा। उसे अगले डिब्बे में एक इमरजेंसी चेन दिखी। उसने पूरी ताकत से खींच दी। उनके चेहरे पिघलने लगे। अंधेरा लाल रोशनी में बदल गया और तभी दरवाजा खुला। कपिल ने बिना सोचे छलांग लगा दी। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पड़ा था। लोग उसके आसपास खड़े थे। एक पुलिस वाला बोला, जिंदा है। कपिल उठ बैठा। उसका कैमरा पास पड़ा था। उसने रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में वो अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। किसी ट्रेन का नामो निशान नहीं, लेकिन आखिरी फ्रेम में उसके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी और स्क्रीन पर लिखा था, आज रात 1:13 पर फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद कपिल गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं उसने नौकरी छोड़ दी, कुछ कहते हैं वो पागल हो गया। लेकिन आज भी अगर आप रात 1:13 पर दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अकेले खड़े हो, तो धुंध में एक पुरानी लोकल आती दिखती है और उसकी खिड़की से एक लड़का आपको देखता है। वो कपिल है। वो मुस्कुराकर हाथ हिलाता है, जैसे आपको अंदर बुला रहा हो। क्या आप उस ट्रेन में बैठेंगे?